एक तरफ अन्ना हजारे सड़कों पर उतरने की जिद पर आ चुके हैं। देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। अन्ना हजारे ने सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर लगातार डटी हुई है और क्या उन्हें अब नेता विपक्ष राहुल गांधी का समर्थन भी मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया है कि तुरंत माफी मांगो युवाओं से। यह पूरा ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है यह भी आपको बताएंगे। और तीसरी तरफ बड़े बड़े स्टार शिक्षक से लेकर खाप पंचायतें और साथ में किसान आंदोलन में शिरकत करने का अब ऐलान कर चुके हैं। यानी किसान भी कह रहे हैं हम भी आंदोलन में शिरकत करेंगे। और तीसरी तरफ राहुल गांधी ने तो पहले ही पूरी तरह से कांग्रेस को सड़कों पर उतारने का ऐलान कर दिया है। 800 से ज्यादा शहर और सबसे बड़े आंदोलन का आगाज। तो क्या ठीक वही माहौल जो कभी 2012 में यूपीए सरकार के खिलाफ तैयार हुआ था, और क्या मोदी की मुश्किलें, अमित शाह की मुश्किलें ठीक वैसे ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चौतरफा चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी मनमोहन सरकार में ये नौबत आई थी, नैतिकता के आधार पर तब इस्तीफे हुआ करते थे, मगर आप जानते हैं कि मोदी सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते। मगर इस बार सबसे बड़ा आंदोलन चौतरफा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बात मोदी और अमित शाह के लिए बज रही खतरे की घंटी की। बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। एक तरफ दिल्ली के अंदर कॉकरोच मोर्चा खोले हुए हैं और दूसरी तरफ देश भर के राज्यों में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस मोर्चा खोल चुकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई और इस खबर को सुनने के बाद दिल्ली तक में हलचल मच रही है। जानते हैं क्या है? क्या सच में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है? दरअसल दोस्तों, सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक बात सीमित नहीं रही, क्योंकि विरोध एक ऐसा इंसान करने जा रहा है जिसने पहले भी दिल्ली की सरकार हिला दी थी, गिरा दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की। वो शख्स अब चेतावनी दे रहा है कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहा हूं। और यहां तक कि अन्ना हजारे को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। अन्ना हजारे जो दिल्ली के अंदर अपने आंदोलन से सरकारें हिला चुके हैं, वही अन्ना हजारे 12 साल के बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लेकर क्या अपना रुख बदल रहे हैं? राज्य की सरकार को लेकर पूरे तरीके से मोर्चेबंदी कर दी है। महाराष्ट्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, फडणवीस की सरकार, जो भी आप कह लीजिए, सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे ने मोर्चा खोलने का ऐलान तक कर दिया है कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन होगा, और बाकायदा तारीख तक तय हो गई है। यानी एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहले से ही मोदी के खिलाफ, उनके मंत्री के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देश के जैनजी इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अन्ना हजारे 12 साल के बाद लगता है नींद से जागे हैं। और अब ये अनशन का ऐलान क्यों किया जा रहा है उस पर भी हम आए। मगर अब याद करिए वो दौर 2011 में जब आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की मदद से, ऐसे आरोप लगते हैं ना, कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिससे सरकार तक हिल गई। तो क्या कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हो सकता है? अब खबर देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है। खबर क्या है? अन्ना हजारे क्यों अनशन पर उतारू हैं? मामला है क्या पूरा, वो समझिए। खबर भी आपको पूरी दिखाएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस होगी आपकी स्क्रीन पर। खबर में क्या लिखा है? अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान, आरटीआई नियमों में बदलाव वापस ना लेने पर 5 जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर। अगली हेडलाइन में लिखा है कि भूख हड़ताल पर अड़े अन्ना हजारे, सरकार को चेतावनी, मुख्य सूचना आयुक्त के साथ बातचीत बेनतीजा। यानी बातचीत की कोशिश हो रही है, बातचीत बेनतीजा। तारीखों का ऐलान हो रहा है, जगह भी तय कर दी गई है और मुद्दा भी मुकर्रर हो चुका है। 5 जुलाई का जिक्र किया जा रहा है कि वो आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। आरटीआई में जो नियमों में बदलाव किया गया है, उस बदलाव को लेकर अन्ना हजारे कह रहे हैं कि फडणवीस सरकार फैसला वापस ले नहीं रही, इसलिए भूख हड़ताल होगी। अब सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। खबर देखिए और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। क्या कॉकरोच जनता पार्टी, या फिर यूं कह लीजिए कॉकरोच जो जुआ डटे हुए अड़े हुए हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी ने कर दिया है? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, उस खबर पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए खबर क्या है अन्ना हजारे को लेकर। खबर में लिखा है कि मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि महाराष्ट्र सरकार अन्ना हजारे को मनाने में लगी हुई है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कैसे? इस खबर में वो बाकायदा बताया गया है। खबर में लिखा है कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे
12 जून 2026 को सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून के तहत लागू किए गए नए नियमों के खिलाफ कड़ा रुख उन्होंने अपना लिया है। खबर में आगे लिखा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के साथ बातचीत संतोषजनक नहीं रहने के कारण 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू करने की अपनी चेतावनी अन्ना हजारे ने बरकरार रखी है। यानी अन्ना हजारे के मनाने की कोशिश हुई और मुख्य सूचना अधिकारी वहां पर पहुंचे आयुक्त, लेकिन फिर भी नहीं माने। इस खबर में आगे लिखा है कि चेतावनी के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने खुद रालेगढ़ सिद्धि जाकर अन्ना हजारे से मुलाकात की और नए नियमों को विस्तार पर उनको चर्चा की, यानी बताया कि भाई नए नियम कैसे जनता के हित में है। लेकिन अन्ना हजारे कह रहे हैं नो नेवर, आंदोलन होगा। और इसी बीच राहुल गांधी भी सामने आ गए। चुनौती बनकर राहुल गांधी पहले से ही मोदी सरकार के सामने खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी 800 से ज्यादा शहर में सबसे बड़े आंदोलन के लिए अपने अभियान का आगाज कर दिया है। अब देखिए, ट्वीट किया है, सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुनिश्चित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। आगे राहुल लिखते हैं कि जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों की जान चली गई, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। राहुल आगे लिखते हैं कि पर यह कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परिजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो। यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, राहुल गांधी जो लिख रहे हैं आगे वो देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामी के लिए इस्तीफा दीजिए। राहुल कह रहे हैं कि माफी मांगो और इस्तीफा दो। आगे वो लिखते हैं कि और रही मेरी बात, अब आप मुझ पर जितने भी चाहे हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कह रहा हूं, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। यानी बीजेपी सरकार के लिए एक तरफ अन्ना हजारे और दूसरी तरफ राहुल गांधी अब युवाओं के समर्थन में, यानी कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था ना, उसी पर ही कहा है राहुल गांधी ने कि आप तुरंत माफी मांगो इनसे। कॉकरोचों का आंदोलन रोज आक्रामक हो रहा है। मैंने कहा ना कि चौतरफा कैसे मोदी सरकार गिर रही है। ना सिर्फ आक्रामक हो रहा है, तपती धूप जोश को ठंडा नहीं कर पा रही इन युवाओं के, ना बारिश की बूंदें हौसले को डिगा पा रही हैं और ना ही पुलिस की धमकियां इनको डरा पा रही हैं। और तीसरी तरफ अब राहुल गांधी ने जिस तरह से इन आंदोलन का मानो समर्थन किया है, एक किस्म से धर्मेंद्र प्रधान से कहा ना माफी मांगो इन युवाओं से, तो क्या मोदी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जैन जी, जो कल तक सरकार किसकी बदौलत आई, इन्हीं जैन जी की बदौलत सत्ता में 40 करोड़ युवा हैं इस देश में। और बहुत अहम मुद्दा, दिल्ली में पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। महाराष्ट्र में अब अन्ना हजारे मोर्चा खोलने वाले हैं। यानी दिल्ली में अगर गलती से महाराष्ट्र के अंदर अन्ना हजारे ने मोर्चा खोल दिया तो क्या यह आलम 2012-13 वाला हो सकता है। सोचिए जरा, अन्ना हजारे जैसे लोगों को भी अब बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, जो 12 साल तक नहीं बोले थे। मोर्चा खोलना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ, मतलब मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई में अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और यह लड़ाई जंतर मंतर तक आकर अन्ना हजारे लड़ेंगे जैसे पहले लड़ी थी। क्या वाकई में अन्ना हजारे सड़कों पर उतरकर खुद मोदी सरकार की जड़ें हिला देंगे। अब एक बात याद करिए, हाल ही में पवन खेड़ा ने एक बयान दिया था। क्या कहा था पवन खेड़ा ने, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नेता, कि 2029 से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यह सरकार गिर जाएगी। खैर, यह कांग्रेस का दावा हो सकता है, मगर इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है। यह जो चौतरफा सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, कॉकरोचों का, अन्ना का और कांग्रेस का, इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।